नहीं है, है यह क्या? मैं तो लंका में आ गया। हाँ सज्जनों, अभय राज जी और अन्नू खजूरी के निवासी हैं। आपकी तरफ से रावण अभिरावण के अभिनय पर 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। धन्यवाद। मैं तो लंका की धरती पर आ गया। यह मैं कैसे हुआ? यह मैं कैसे यहां आ गया? मुझे ज्ञात नहीं है। किसने मुझे अपने मंत्रों के द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया है? यह तो मेरे सामने मेरे पूज्य पिता लंका पति रावण खड़े हैं। लगता है इन्होंने ही मेरा आवाहन किया है। प्रणाम पिताजी, प्रणाम। यशस्वी पुत्र, कहिए आपने कैसे मुझे याद किया है? सुनो पुत्र, मैंने तुम्हें कैसे और क्यों याद किया है? हाँ सुनाए पिताजी, बताएं। बात उन दिनों की है। एक दिन शूर्पणखा आकाश मार्ग से गुजर रही थी। तत्पश्चात पंचवटी में 2 सुंदर राजकुमार एक नारी के साथ विराजमान थे। उसके बाद वह वहां पर चली गई। तत्पश्चात उस छोटे तपसी ने उसकी नाक और कान कटा डाली। क्या कहा? शूर्पणखा की नाक और कान काट डाली? उसका कोई न कोई कारण जरूर होगा पिताजी। तो सुने, तत्पश्चात वह खरदूषण के पास गई, क्योंकि उनका तो वही अखाड़ा था। उन दोनों में घोर संग्राम हुआ। लाशें पे लाशें करती थी, बातें थी खून रुधिर की थी। तो क्या खरदूषण का भी वध हो गया? हाँ पुत्र, खरदूषण भी वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर क्या? बहन रोटी पिलाती हमारे पास पहुंची। तब मैंने एक योजना बनाई। मैं गया मामा मारीच के पास, क्योंकि वह बड़ा ही मायावी था। तब मैंने उससे कहा, मामा तुम मायावी बन जा। सुनो पुत्र, शांत रहो बच्चे। मैंने कहा तुम मायावी बन जा, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम राम लक्ष्मण को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्या कहा? आपने सीता का हरण कर लिया? पिताजी, आप वह कोई साधारण नारी नहीं है जिसका आपने हरण कर लिया। वह तो साक्षात जगदम्बा है, जगदम्बा। यह तो आपने बड़ा गलत कार्य किया पिताजी। तत्पश्चात
उन तपस्वियों ने लंका पे चढ़ाई कर दी और तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण, भ्राता मेघनाथ, ये सभी और सारे सैनिक लंका के वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या कहा? मेघनाथ का भी वध हो गया, चाचा कुंभकर्ण भी मारे गए। यह अच्छा नहीं है पिताजी, अभी भी समय है। आप मां सीता को रामा दल में पहुंचा दें, भगवान राम के चरणों में सुपुर्द कर दें। इसी से आपकी अभी भी भलाई है, जिससे राक्षस समाज की आन बान शान बनी रहेगी। पिताजी, मैं तो आपसे बार बार यह निवेदन कर रहा हूं कि आप मां जगदम्बा सीता को वापस कर दें। जो श्री हरि नारायण मेरा दुश्मन और हमारा पुत्र अहिरावण मुझे समझा रहा है कि जाओ पिताश्री, जाओ उस श्री हरि के चरणों में गिर जाओ और सीता को लौटा दो। श्रापुत बैठ कर तुझसे सुने, बैठ कर तुझसे सुने।